रोड्रिगो, जिसे कुछ सालों पहले रियल मैड्रिड का फ्यूचर समझा जाता था, आज हालत ऐसे हो चुकी है कि उसका खुद का फ्यूचर क्लब में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। जब से जाबी अलोंसो मैड्रिड का नया कोच बना है तब से उसको प्रॉपर खेलने का चांस ही नहीं मिला। पूरा टाइम भाई सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहता है और मुश्किल से उसे एंड में लास्ट के 10 या 20 मिनट खेलने को मिलते हैं। अब इसका रीजन हो सकता है कि शायद जाबी के प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से रोड्रिगो एक सुटेबल ऑप्शन ना हो, या फिर पिछले कुछ टाइम से उसका जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था इस वजह से करंटली भाई सिर्फ एक बैकअप प्लान बन के रह गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि वो 18-19 साल का नहीं है बेंच पर बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। 24 साल का है, यानी अपने प्राइम ईयर्स पे, और यही उसका टाइम है शाइन करने का, अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करने का। नहीं मतलब तुम ही देखो कितने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मैड्रिड के बेंच पर पड़े। किसी ने सही कहा था, रियल मैड्रिड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो वो है जगह की। स्क्वाड में जगह ही नहीं है इतने सारे प्लेयर्स को खेलने के लिए, और देखा जाए तो और कितने देर तक वो बस एक सब्स्टिट्यूट बन के खेलेगा। ऊपर से मैड्रिड भी उसे सेल करने के लिए तैयार है। अगर कोई भी क्लब 90 मिलियन से ज्यादा ऑफर करता है तो वो उसे खुशी खुशी दे देंगे। ये न्यूज सुन के शायद फैंस भी खुश नहीं थे कि रियल मैड्रिड अपने इतने बड़े सुपरस्टार को इतने आसानी से बेचने को तैयार है। सीजन के शुरुआत में भी काफी सारे बड़े बड़े प्रीमियर लीग के क्लब्स रोड्रिगो को साइन करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, स्पर्स, लिवरपूल। जिसके बाद रोड्रिगो ने भी अपनी लॉयल्टी क्लब के लिए दिखाते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाला, भले से उसे कम मिनट खेलने को मिले। लेकिन तब से अब तक सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है और शायद रोड्रिगो भी अपने डिसीजन से रिग्रेट करने लगा है। जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से कोच और क्लब उसे ट्रीट कर रहा है वो साफ साफ उससे खुश नहीं है, और शायद इस आने वाले ट्रांसफर विंडो में हमें वो जाते हुए दिखे। और काफी सारे लोगों के हिसाब से ये एक सही डिसीजन है, क्योंकि अभी जब तक उसके पास इतने सारे अच्छे ऑप्शन है उसे निकल जाना चाहिए। क्योंकि क्या पता थोड़े टाइम बाद बेंच पर बैठे बैठे जब उसका फॉर्म खराब हो उसके बाद उसे किसी अच्छे क्लब से ऑफर ही ना आए। और वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड कप भी काफी नजदीक आ चुका है, और अगर उसको खुद को बेस्ट फॉर्म में लाना है तो उसे किसी अच्छे क्लब में जाकर ज्यादा से ज्यादा खेलना होगा। अब कुछ मैड्रिड फैंस शायद इस डिसीजन से खुश ना हो, लेकिन तुम ही समझो अगर वो यहाँ पर रहता है तो उसे बस उसका पोटेंशियली वेस्ट होने वाला है। क्योंकि हमें पता है रोड्रिगो कितना कैपेबल प्लेयर है। रोड्रिगो को क्लब छोड़ते हुए देखकर सच में बहुत बुरा फील होगा, लेकिन उस जैसे इतने अच्छे प्लेयर का पोटेंशियल वेस्ट होते हुए देखना उससे भी बुरा।